हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्टर्स के बारे में कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आप भी बड़े डेटा पर काम करते हैं तो ये कितना काम आपके आने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपका फिल्टर गलत रिजल्ट थ्रो कर सकते हैं। साथ में हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढेंगे। तो दोस्तों, आखिर ये फिल्टर करता क्या है? फिल्टर आपके इनपुट के बेसिस पर आपको डेटा छांट कर देता है, यानी कि आपको डेटा फिल्टर करके देता है। तो मेनली आपको 3 तरह के डेटा के ऊपर फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट डेट, सेकंड अल्फ़ाबेट्स यानी कि टेक्स्ट और थर्ड नंबर्स। और इन तीनों डेटा के अकॉर्डिंग ही फ़िल्टर्स के ऑप्शंस भी चेंज होते रहते हैं। तो आप फ़िल्टर सबसे पहले लगाएंगे कैसे? फ़िल्टर लगाने के लिए आपको बस अपने डेटा पर, अपने टेबल पर कहीं भी क्लिक करना है। देन आप डेटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फ़िल्टर्स होता है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों, इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल लगा कर भी आप अपना टेबल पर अपने डेटा के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर लगाने के बाद आपको यहाँ पर ये एरोज शो कर देता है और जिस भी कॉलम के ऊपर आपको फिल्टर लगाना है, यानी कि जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा यहाँ पर छांटना है, आपको बस उस पर क्लिक करना होता है और वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है और फिल्टर बाकी का सारा काम करता है। यानी कि फिल्टर जो है बेसिकली कॉलम्स के बेसिस पर आपको रोज निकाल के देता है। यानी कि आप किसी कॉलम पे फिल्टर लगाएंगे और वो आपको रोज में वैल्यूज निकाल कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल टेबल है जिसमें कि कुछ डेट्स मैंने दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम है और उनका रीज़न है कि वो किस रीज़न से बिलोंग करते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जो इन्होंने सेल किए हैं किसी पर्टिकुलर डेट पर, और उनका यूनिट्स है कि कितने सेल करे हैं, और उनका कॉस्ट पर यूनिट है जिससे मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले डेट जो होता है, इसमें मेरे पास फिल्टर के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो एक ऑप्शन होता है शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो सबसे पुरानी डेट होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी और जो सबसे नई डेट होगी उस पूरे टेबल में वो सबसे नीचे आ जाएगी। डेट जो है आपके सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देन यहाँ पर होता है मेरे पास सेकंड ऑप्शन सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो सबसे नई डेट होगी, जैसे कि यहाँ पे सितंबर की सबसे नई डेट है, तो वो सबसे ऊपर ला देगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास कुछ और भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं डेटा फिल्टर के लिए, यानी कि जैसे कि इक्वल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ डेट दूंगा तो केवल उस डेट का मेरे को यहाँ पर डेटा निकाल कर ये दे देगा। यानी कि 4 जुलाई को मेरे पास सिर्फ प्रतीक ने बाइंडर्स कुछ सेल करे हैं जिसका इतना यूनिट है और इतना कॉस्ट वगैरह है। इसके साथ मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे बिफोर, यानी कि अगर मैं कोई डेट यहाँ पे डालूंगा तो उस डेट से पहले का सारा डेटा सारे रोज में मेरे को निकाल कर दे देगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और जो मेरे पास ऑप्शंस है वो है टुमारो, जो भी कल की डेट आपके सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग जो भी कल की डेट होगी वो निकाल के दे देगा। टुडे आज की डेट होगी वो निकाल के दे देगा। बिटवीन, इट मीन्स जो भी आप इसको 2 डेट्स दोगे उसके बीच का जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आपको ये निकाल कर दे देगा। साथ ही इसने यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बना दिए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इसने जो ईयर है उसको सबसे ऊपर रखा है, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2019 का भी कुछ डेटा होता तो यहाँ पर एक और ग्रुप बना देता है जिसमें 2019 का सारा मंथ्स वगैरह होते। देन इसने मंथ्स यहाँ पर डाल दिए हैं, और अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे मंथ को भी मैं आगे खोल सकता हूँ, मैं उसको डेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट में या डेट्स पर डेटा चाहिए तो मैं उन डेट्स को यहाँ पे चेक कर दूंगा और मेरे पास उन डेट्स का डेटा आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 और 3 का मुझको डेटा चाहिए तो यहाँ पे 1 और 3 का डेटा मुझको ये निकाल कर दे देगा। गाइस, ये तो हो गया हमारा डेट। इसके बाद हमारा होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में मेरे पास क्या ऑप्शंस होते हैं कुछ, कि सबसे पहले तो वही शॉर्ट ए टू जेड, मतलब जो भी ए नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको ऊपर ला देगा और उसी के बाद अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज कर देगा। जैसे अमिता का इसने ए सबसे ऊपर ला दिया, देन ए के बाद जो मेरे पास अल्फ़ाबेट है अपने टेबल में वो एच है, तो इसने यहाँ पर वो ला दिया, देन के। तो इसी तरह से इसने उसको शॉर्ट कर दिया ए टू जेड, ऐसे ही शॉर्ट जेड टू ए, मतलब इसका उल्टा कर देगा। एंड देन कुछ मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हैं इक्वल्स, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कशिश, कि अगर कशिश का कुछ यहाँ पर डेटा है तो वो मेरे को निकाल कर दे देगा। देन और कुछ ऑप्शंस होते हैं डू नॉट इक्वल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कशिश को नहीं डालकर कुछ और डालता हूँ जो मेरे इसमें नहीं होगा उसको निकाल कर दे देगा। बिगिंस विद,
अगर मैं यहाँ पर कोई करेक्टर देता हूँ कि इस करेक्टर का अगर कोई नेम है जो स्टार्ट होता है एच से, वो मुझको यहाँ पर निकाल कर दे देगा। देन ऐसे ही कुछ ऑप्शंस होते हैं एंड विद, यानी कि अगर कोई नाम किसी से एंड होता है करेक्टर से तो वो ला देगा। कंटेंट्स, अगर किसी नाम में कुछ अक्षर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हंसराज में मैं हंसराज तो हमने चलो अभी ले लिया, अमिता का मैं टी ए कर देता हूँ। तो यहाँ पे अमित, अब टी ए क्योंकि अमिता के नाम में आ रहा है इसलिए यहाँ पर मुझको ये वाला डेटा निकाल कर इसने दे दिया है। तो गाइस ये होता है हमारा टेक्स्ट फिल्टर। फिल्टर हटाने के लिए हमको सिंपली बस यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास डेट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं फिल्टर लगाने के लिए, हमारे पास टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं फिल्टर लगाने के लिए। अब देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स में क्या क्या ऑप्शन होते हैं फिल्टर लगाने के लिए। तो जब मैं नंबर्स में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिए सबसे पहले देता है। इट मीन्स कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको सबसे ऊपर ला देगा, देन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी यूनिट को सबसे नीचे कर देगा। देन मेरे पास एक होता है शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा, सबसे ऊपर सबसे बड़ी यूनिट आएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वाला आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन हो रहा है फिल्टर बाय कलर। तो ये मेरे पास इसलिए यहाँ पर आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने कुछ नीचे यूनिट्स हाईलाइट करी हुई हैं येलो कलर से, जिनको मेरे को बाद में देखना होगा। ये ऑप्शन डेट और टेक्स्ट के केस में भी होता है, बट क्योंकि मैंने वहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया हुआ था कुछ आइटम्स को येलो कलर से, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। तो फिल्टर बाय कलर के लिए मुझको यहाँ पर बस येलो कलर पे क्लिक करना है और मुझको यहाँ पर जो भी मैंने येलो कलर से की हुई थी अपनी यूनिट्स, वो मुझको यहाँ पर दिखा देगा ऊपर ला करके। इसको हटाने के लिए सिंपली बस मुझको यहाँ पर क्लिक करना है क्लियर फिल्टर फ्रॉम यूनिट्स, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद फिल्टर्स में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट की तरह, जैसे कि इक्वल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ यूनिट डालूंगा तो सिर्फ उस यूनिट का मुझको यहाँ पर फिल्टर निकाल कर दे देगा। डू नॉट इक्वल, जो उस यूनिट के इक्वल नहीं होगा वो सब निकाल कर दे देगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि उसके बराबर या उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा। सिमिलरली लेस देन और बाकी के सब भी मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये तो यहाँ पे हमने समझा कि फ़िल्टर्स होता क्या है। अब देखते हैं कि हम लोग फ़िल्टर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मुझको इनके आंसर फ़िल्टर के द्वारा निकालने हैं। जैसे कि फाइंड आउट टोटल सेल ऑफ नॉर्थ रीजन, कि नॉर्थ रीजन में जितना भी सेल हुआ है टोटल वो मुझको निकाल कर देना है। तो गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रीजन के ऊपर जाऊँगा एंड देन यहाँ पर मैं फ़िल्टर्स में से सिर्फ नॉर्थ को सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ रीजन में जितना भी सेल हुआ था वो सब यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से अगर हम मैं दूसरे क्वेश्चन पे अपना जाता हूँ तो मुझको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच पेन्स आर सोल्ड बाय कशिश, यानी कि कशिश ने कितने पेन सेल करे। तो कशिश ने गाइस पेन भी सेल करे होंगे और इसके अलावा और भी जो आइटम्स है वो भी सेल करे होंगे, बट मुझको यहाँ पे सिर्फ पेन का नंबर निकाल के लाना है। तो फिल्टर्स में यही होता है कि मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स पर भी एक बार में फिल्टर लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा, सबसे पहले जो मेरा कंडीशन है कशिश की, यानी कि कशिश ने कितना सेल करा है मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूँगा। देन मेरे पास है यहाँ पर सेकंड कंडीशन पेन्स, कि उसने पेन कितना सेल करा, तो मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों ये मुझको यहाँ पर इसने पेन्स के लिए जो भी कशिश ने सेल करे हैं मुझको यहाँ पर इसने निकाल कर दे दिया है। इसके बाद मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है हु आर द सेल्स पर्सन ऑफ साउथ रीजन, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं। तो सिमिलरली मुझको बस रीजन्स पे जाना है और अब मुझको जैसे मैंने नॉर्थ सेलेक्ट किया था मुझको साउथ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास साउथ है मुझको हंसराज और प्रतीक दो बंदे हैं जो साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली मेरे पास ऐसे ही यहाँ पर एक चौथा क्वेश्चन है what was the total sale on 10th जुलाई एंड 15th जुलाई, यानी कि 10 और 15 को मेरा क्या सेल था। तो जुलाई है तो गाइस यहाँ से सबसे पहले मैं फिल्टर हटा दूंगा और जुलाई को मैं थोड़ा सा खोल लूंगा ताकि मेरा डेट सेलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मुझको 10 जुलाई चाहिए और मुझको यहाँ पर 15 जुलाई चाहिए, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा तो मुझको यहाँ पर दिखा देगा कि ये इसका पूरा डेटा है कि अमिता ने पेंसिल बेचा था और इरेजर बेचा था और उसका इतना यूनिट बेचा था जिससे कि ये टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप फिल्टर्स पे काम कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो गाइस टिप नंबर 1 ये है कि आप
एक शीट पर एक बार में एक ही फ़िल्टर लगा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप के डेटा है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक और डेटा लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर दोनों टेबल्स पर एक बार में कभी भी फ़िल्टर नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैं इस वाले टेबल पर फ़िल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो वो इस वाले टेबल से हटा देगा, और अगर मैं ये बड़े वाले टेबल पे फ़िल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये छोटे वाले टेबल से हटा देगा। यानी कि आप एक बार में सिर्फ़ एक ही फ़िल्टर लगा सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर आपको गाइस टिप ये देना चाहूँगा कि आप जब भी फ़िल्टर्स पे काम करेंगे तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि कभी कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए डेटा के अंदर। यानी कि अगर मेरा ये वाला रो बाई चांस अगर खाली होता है, अगर मेरे पास जैसे कि नीचे यहाँ पे कुछ रो खाली होता है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर समझ में आ जाए, और तब मैं फ़िल्टर यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये सिर्फ़ इतने डेटा के ऊपर ही फ़िल्टर लगाएगा, ये नीचे वाले डेटा को फ़िल्टर में नहीं लेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए सिर्फ़ मुझे ईस्ट रीजन यहाँ पे दिखा रहा है, और बाकी का सारा डेटा जो है साउथ का, नॉर्थ का, वो यहाँ पर ले ही नहीं रहा है। इट मीन्स आपके कभी भी डेटा के अंदर बीच में कोई रो खाली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वहाँ तक का ही डेटा सिर्फ़ फ़िल्टर पिक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है डेटा के अंदर, तो कभी भी गाइस ये वाली गलती मत कीजिएगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियोस के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।